आपने जो खुद पे काम किया है, फिर जाके आप इस एनर्जी में आए हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके जो पार्टनर जो इस एनर्जी में है, इनको भी आप तक पहुंचना पड़ेगा, इनको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने भी डिसीजन लिया था, आप भी एक डिसीजन लेके बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे। We still have things to resolve and discuss. I wish this never happened. आप दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये विश कर रहे कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, आज भी आप बैठ के मामला सुलझा सकते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। कोई जब ऐसा कहता है तभी ट्रस्ट नहीं होता, तभी वहीं से डाउट स्टार्ट होता है। वैसे तो ट्रस्ट कर लेते मेरे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम अगेन, जय सिया राम। जितना नाम लो उतना कम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ wands, 6 ऑफ wands। ओके, नंबर 36, नंबर 63 कोई बर्न हो सकता है। और आपका मार्च जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सी या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, देखिए आपके पार्टनर बहुत सोसाइटी कॉन्शियस है, इतना मैं बता दूं। इनको फर्क पड़ता है, इनको फर्क पड़ता है भाई लोग क्या कहेंगे। ये जब घर से निकलते हैं तब भी ये चारों तरफ देख के निकलते हैं कि ठीक तो लग रहा। 10 बार खुद को देखेंगे, फिर चारों तरफ देखेंगे, अच्छा तो लग रहा हो ना। ये किसी ने इनको देख लिया ना, फिर ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर ये दोबारा खुद को ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे कि भाई उस सामने वाले ने देखा क्या है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। मतलब ये वो लोग हैं जो भले ही परफेक्ट हो या ना हो, पर लोगों की नजरों में इनको परफेक्ट बन के रहना, मतलब उनके नजरों में इनको फिट रहना है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और पड़ोसियों को खुश करने में लगे पड़े हैं। जैसे इनके पड़ोसी, मतलब उनको कोई काम ही नहीं है, उनकी नजर आपके पार्टनर के ऊपर है कि कब ये आपको कॉल मैसेज करे। अरे भाई, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, आप उनकी चिंता कर रहे हो, उनके पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। एक और वहम, आज एक नया वहम निकल के आया, नया लॉन्च हुआ है। नहीं ये पुराना ही था, बट हमने कभी गौर नहीं किया। हमने छोटा मोटा इश्यू समझ के इग्नोर किया था, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है अगर ध्यान से देखो तो। आपके पार्टनर सोसाइटी कॉन्शियस, अगर ये एकदम सही है और अगर किसी ने इनको बोल दिया अरे भाई तेरे में तो ये कमी है, पूरी रात इनकी निकलेगी यही सोचने में कि सच में मुझे में ये कमी है। होप ये इशू आपको नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जाने दो उधर, समझ गए ना किधर। और क्या, अपने आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो करते हैं वो हमेशा सही ही करते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस। देखिए ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब पेज की एनर्जी आती है ना तो मेरी ये खिसक जाता है भाई। अत्ता माजी सटकेली नहीं सटकली, ठीक है, जो भी है। इनके पास सिर्फ एक पेज की एनर्जी है, मतलब बात जो एक्शन की आती है, और बात सिर्फ एक्शन की नहीं है। 6 ऑफ wands मुझे सिर्फ सोसाइटी कॉन्शियस होने का मैसेज नहीं दे रहा है, वो ये भी दे रहा है कि ये चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में आ जाए सब कुछ, लेकिन इनका जो एक ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो घमंड वाला नेचर है ना, थोड़ा सा घमंड जिनको रोकता है कि तू ही पहले क्यों जाएगा, उसको प्रेम नहीं है क्या तेरे से, क्या वो नहीं आ सकते, तुम ही क्यों। तो भाई हार्ट ब्रेक किया था मेरे व्यूअर्स का, वो भी तो आप ही ने किया था।
झगड़ा किसने किया था, बात को बिगाड़ा किसने था, ज्यादा स्पेस क्रिएट किसने किया था, इतना डिस्टेंस मेंटेन किसने किया था। अभी तक कब का आपका पैचअप हो गया था, लेकिन बस इस बात पे अटके हो कि पहले कौन। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है, इनसे गलती हुई है, इनको अच्छे से पता है। लेकिन पता है क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकले जो इनसे पूछा भी ना जाए कि भाई इनसे क्या गलती है। स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से ये चीजों को रखेंगे जहां आपको लगेगा कि भाई इसकी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। और मैं तो खुद कहती हूँ मेरे भी उसकी गलती है, यही मिले इतने इतने करोड़ों की आबादी में, यही मिले। वैसे है तो सही रहे हैं, आज मैं आपके पार्टनर की साइड लूंगी, ठीक है, गलती आपने की तो क्या करे, भुगतो। यहाँ पर यस, ये इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, सब कुछ भूल भुला के आप इनको अपना लो। सिर्फ इस कप से आप मान जाओ, इस छोटे से कप से आप मान जाओ। ये आपको एक कॉफी बना के पिला देंगे, ये आपको एक पानी का ग्लास दे देंगे और बोलेंगे बस शांत हो जाओ, जो हो गया सो भूल जाओ। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, टी किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नाम का इनिशियल हो सकता है। ओके, व्हाट एल्स? यहाँ पर फैमिली का इश्यू आया है आज रात। हो सकता है इनकी फाइट होने वाली है अपनी फैमिली में। इनके जो घर वाले हैं वो लिटरली इन पर नाराज होने वाले हैं, घर में कलेश का वातावरण होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक लड़की है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पहले तो ये 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखो, कंफ्यूज है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। क्यों? क्योंकि घर वालों ने इसको निकाल दिया है, ये घर के बाहर बैठी है। इनकी हालत ऐसी है, मतलब घर में इनको कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। ये लिटरली घर से झगड़ा करके बाहर निकल रहे हैं और बाहर जाके अकेले में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं मेरे पार्टनर को चूज करूं या मेरी फैमिली को चूज करूं। अरे भाई, घर से बाहर निकाल दिया, अभी भी फैमिली को होता है। सो आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, इनको ये रिश्ता चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। अभी ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर डिसीजन क्या लेंगे? नाउ लेट मी चेक। मेरे भी उसको चूज करेंगे क्या? यस, नाइट ऑफ सॉर्ड, ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, फॉर श्योर ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर यस, इनके फैमिली में पंगा मचा हुआ है। हाँ, इनके पंगे हो रहे हैं, ये पंगे ले रहे हैं। और बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी है, स्ट्रॉन्गली चांसेस है कि इनकी जो फैमिली है वो कार्मिक फैमिली है। और कार्मिक फैमिली आपको पता ही है पूरा निचोड़ती है, अच्छा खासा निचोड़ के निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी वो। आपके पार्टनर के साथ करंट टाइम में जो भी इनके आर्गुमेंट्स चल रहे हैं या जो भी इन दोनों के बीच जो बन नहीं रही है जिसकी वजह से, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब सामने वाला आपको इतना डाउन फील करवा रहा है या आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, आप क्यों अटके हुए हो? क्यों क्यों अभी भी आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? बहुत वीक है सच में, वो लोग बहुत वीक होते हैं जो एक डिसीजन लेने में सालों बर्बाद कर देते हैं। यू डिसीजन लो, सोच समझ के लो, लेकिन ताकि बाद में कोई आपको रिग्रेट ना हो, बाद में आपको सोचना ना पड़े। जो सोचना है पहले सोचो डिसीजन लेने से पहले, लेकिन इतना भी टाइम मत लो सोचने में कि अब यहाँ पर क्या है, आपके पार्टनर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अभी भी आपको ऑप्शन में रखा हुआ है, दैट्स वाई इनके पास सिर्फ एक कप है आपको ऑफर करने के लिए। आज रात बेसिकली ये एक अपोलॉजी हो सकती है, एक छोटू सा फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, थोड़े से इमोशन से आपको दिखा सकते हैं क्योंकि पेज की एनर्जी है। और वो भी इसलिए क्योंकि जब इनको थर्ड पार्टी से लात पड़ती है तब इनको आप ही की याद आती है। ये तो सालों से चलता है हुआ, ये तो इन्होंने अपना एक नियम बना लिया है कि जब जब थर्ड पार्टी की लात पड़ेगी तब तक ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है।
तो यस, ये कंफ्यूज है, इनडिसाइजिंग है, डिसीजन नहीं ले पाया अभी भी। जमुना लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 2 बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या। फिर से 2 ऑफ सॉर्ड भाई, जगलिंग, ये पता नहीं, ये डिसीजन लेना नहीं चाहते या भाई इनको स्वाद पड़ गया। कुछ चीजों का हो जाए ना, वो जिसको बोलते हैं लहू मुंह लग गया, ठीक है, या फिर स्वाद पड़ जाना किसी चीज का। तो इनको क्या है, इनको भाई बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है भाई, एक साथ दो दो ऑप्शन को मैनेज करके चलते हैं। मेरे व्यूअर्स से ये एक नहीं संभाला जा रहा, पता नहीं ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी वर्सेस यू, आपके पार्टनर को दोनों चाहिए। इसको बोलते हैं, आपने वो कहावत सुनी है ना, दोनों हाथों में लड्डू रखना। देख लो एक बार, इस लड़की के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। इनको दोनों चाहिए, इनको आप भी चाहिए, इनको थर्ड पार्टी भी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, एज यू नो, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हे राम, इसमें भी इस लड़की ने दोनों हाथों में कुछ ना कुछ पकड़ के रखा है, दोनों तरफ देख रही है। देखो, पक्का कोई लालच है, क्योंकि इस लड़की के हाथ में, एक हाथ में पर्स है, मनी वाला पर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली चांसेस है कि इनका कोई तो प्रलोभन है, कोई तो लालच है थर्ड पार्टी से। वरना भाई इतनी कहा सुनी होने के बाद घर से बाहर निकाल दे, आप बाहर बैठे हो अकेले में सोच रहे हो कुछ तो बेनिफिट होगा ना, वरना इतनी इंसल्ट कौन सहन करता है। नंबर 4 डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, देखते हैं और क्या। ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपसे लव नहीं करते, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपसे बहुत लव करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू है। आपके जैसा इंसान इनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इनको अच्छे से पता है। लेकिन ये बात भी इनको अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी से जो इनको फायदा मिल रहा है ना, जो भी फायदा मिल रहा है वो आपसे नहीं मिलेगा। मतलब आप डिफरेंस समझो, आप जो है, आप इनको सोल का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आप इनको कंप्लीट फील करवाते हैं, आप इनको कंप्लीशन देते हैं, और आप इनको ट्रू लव देते हैं, ठीक है, आप इनको ट्रू हैप्पीनेस देते हैं। अब बात करें थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर भी लाइक, सिर्फ प्रेम से घर नहीं चलता साहब, थर्ड पार्टी का भी लल्लू कुच्चू करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी से इनका पक्का कोई ना कोई फायदा है, अपने किसी बेनिफिट के चलते हुए ये ना तो थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहे हैं और ना ये सिर्फ आपको चूज कर पा रहे हैं। इनको दोनों चाहिए। बात जब इनर हैप्पीनेस की आती है तब इनको आप नजर आते हो, जब भी पेन की बात आती है, जब भी ये पेन में होते हैं तब इनको आप दिखते हो। और जब बात आती है सोसाइटी कॉन्शियस होने की, लोगों की नजरों में दिखाने की कि देखो मेरी भी ये फैमिली, मेरा फैमिली बैकग्राउंड तुमने देखा है, बात जब आती है ना चार लोगों के बीच में बैठ के एक शान से कुछ बताने की, मैं घमंड करना है ना तो अपनी मेहनत से आप कुछ अर्न करते हो तो उस पे करो, क्या बैकग्राउंड लेके बैठे हो। पता है, एक बैकग्राउंड पे हमेशा घमंड करो, उसमें तो भगवान जी भी आपको नहीं कुछ कहेंगे। अदरवाइज किसी चीज पे घमंड मत करना। पता है कौन सी चीज पे आप घमंड कर सकते हो, कौन से बैकग्राउंड पे, इस वाले बैकग्राउंड पे। ये मेरे साथ है, घमंड है मुझे इस बात का। आपके अंदर सिर्फ ये एक घमंड होना चाहिए, इसके अलावा कोई घमंड नहीं होना चाहिए। अब आपके पार्टनर को घमंड है जिस फैमिली का, अब मुझे तो देखो हैप्पीनेस दिख नहीं रही था, जो फैमिली है और थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर है, नो आर्ग्यूमेंट्स दिखे हैं क्लियरली। कंफ्यूजन में है आपके पार्टनर कि अपनी ट्रू हैप्पीनेस को चूज करें या अपने बेनिफिट को चूज करें। अब यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, इनके गले में रस्सी है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी खींच रही है। तो इनका गला जब भी आपकी तरफ आते हैं कुछ बोलने के लिए तो वो रस्सी खींचती है और इनका गला टाइट हो जाता है और ये बोल नहीं पाते। अपने इमोशंस, ये इमोशंस जो बातें वो हलक तक रह जाती है, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में इमोशंस बहुत है आपके लिए गाइस, लेकिन बस फर्क इतना है
कि जितने इमोशंस है ना, अगर उसका 20% भी अगर एक्शन लेते तो ये कब का आपकी तरफ आ गए होते। प्रॉब्लम ही यही है, जितने गहराई से इनके अंदर इमोशंस है ना, उतनी गहराई से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलो एक्शन भी छोड़ो, कम से कम डिसीजन तो लो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, के किसी नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, नंबर 6 अगेन जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एफ। एम्प्रेस, नंबर 3 सी, मार्च का महीना, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन कॉम्बिनेशन बन गया आपका 36 जो स्टार्टिंग में बना था। मेरे व्यूअर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स में एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, मुझे लग तो कुछ और ही रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड से हुआ है क्लैरिफाई, ये आप हो। यस, ये आप हो, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। मैं बस ये चेक कर रही थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स जिनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस रिश्ते में, वो इनके मदर है या फिर मेरे व्यूवर्स हैं। तो क्लैरिफाई हो गया, ये वो इंसान है जिसने ऑलरेडी इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया है। मैं समझा रही हूँ आपको कैसे क्लैरिफाई करते हैं। जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है इक्वल गिव एंड टेक की, इन्वेस्टमेंट की, राइट। इन्वेस्ट कर रहा है एक इंसान, उसको क्लैरिफाई मैंने किया तो क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड से, मूव ऑन की एनर्जी से। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं। तो कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है जिसने मूव ऑन कर लिया है। ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये आप हो। जिस इंसान ने इनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया है, ये उनके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब समझ में आ गया कॉम्बिनेशन कितना जरूरी होता है, अब क्लैरिफाई करना कितना जरूरी होता है। अभी मैंने क्लैरिफाई किया तो मुझे क्लियर मैसेज पिक हुआ, अदरवाइज नहीं। और मैंने जो टैरो कोर्स अभी जो मैं लेके आई हूँ, उसमें यही कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। हर एक कार्ड को बाकी 77 कार्ड से मैंने क्लैरिफाई करके आपको समझाया है। और अगर आपसे मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो रही है, वैसे तो आपको कोर्स मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर वो ज्वाइन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, ये भी जरूरी था बताना। 6 ऑफ सॉर्ड, यस, ये आप हैं। आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, आपने खुद को फ्री किया है विद फूल कार्ड, आपने खुद को फ्री किया है। आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव को चूज किया है, ठीक है। और जब से ये आपने चूज किया है, आपके पार्टनर अपाहिज हो गए हैं। आई मीन अपाहिज का मतलब मैं बताती हूँ, मैं फिजिकल मैं ये बात नहीं कर रही, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ एक इंसान जो डिपेंड था, जो आप पर डिपेंड था, जो आपके लव पर डिपेंड था, जो अपने आप को शेर समझ रहा था जब आप इनके साथ थे। अब जहां आपने मूव ऑन किया, आपने खुद को फ्री किया इस रिश्ते से, वहां आप जो सेल्फ लव में आए हो, वहां ये इंसान फियर में गया। क्योंकि भाई आप सेल्फ लव में ऐसे ही नहीं आए। एक वक्त आप भी इस चेयर पर बैठे थे, अकेले में सोच रहे थे, डिप्रेस्ड थे बहुत ज्यादा, ठीक है। दूर दूर तक कोई नहीं था आपको पूछने वाला कि भाई ठीक हो, बात क्या है। आप खुद, आपने जो खुद पे काम किया है, फिर जाके आप इस एनर्जी में आए हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। अब आपके जो पार्टनर जो इस एनर्जी में है, इनको भी आप तक पहुंचना पड़ेगा, इनको भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने भी डिसीजन लिया था, आप भी एक डिसीजन लेके बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे आप अपने, आपका जो माइंड सेट है ना, वो एकदम से क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए। सब आपके माइंड में सब क्लियर है। क्लैरिटी तो इनको नहीं है, ये क्लियर नहीं है भाई इनको क्या चाहिए। ओके, एम्प्रेस, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। जितनी तारीफ मैं आपकी करूं उतनी कम है। फिर मैं ज्यादा तारीफ करूंगी तो फिर आपको शुगर कोटिंग लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है। अगर आप देना जानते हैं तो यस, आप डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स भी आपको देना जानते हैं और वो आपको देंगे। हैव पेशेंस। समटाइम्स ये होता है कि हम जिस
पर्टिकुलर पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, भले ही उससे ना मिले तो फिर यूनिवर्स की देखो, यूनिवर्स का रूल समझो, आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने किसी से अनकंडीशनली लव किया है तो एक टाइम पर या तो आपके पार्टनर से ही वो आपको दिलाया जाएगा जिसको आपने दिया, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन ये होता है कि यूनिवर्स किसी और के माध्यम से आपको वही प्यार जो आपने एक वक्त पर किसी पर लुटाया था वही आपको मिलता है। भाई आपने जो दिया वही आपको मिलेगा, घूम फिर के आपकी तरफ आएगा। सो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो गाइस, और वो आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। चलिए अभी इस डेक से और देख लेते हैं कुछ मैसेज। पहला ही कार्ड यूनियन का, आपके साथ यूनियन में आएंगे। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, समझ में आया आपको? कुछ हिंदी में बात समझ में नहीं आती, अंग्रेज बन रहे हो, इंग्लिश समझ में आती है ना? रीयूनियन। देखिए ये कंफर्मेशन है, कहने की 100 बातें होती है, मजाक की 100 बातें होती है। चलो सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। यस, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोचते हैं इनको स्ट्रेस क्यों होता है? एज यू कैन सी, इनका सर दुखता है। सर आपकी वजह से नहीं दुखता, डोंट वरी, ये सेकंड ऑप्शन की वजह से। दो नाव में पैर रखोगे सर दुखेगा ही दुखेगा, पता नहीं क्या क्या दुखेगा। पहले तो पैर दुखेंगे, दोनों नाव को मैनेज करके चल रहे भाई। कभी तूफान आ गया ना, दोनों नावें जब वो अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे फिर होगी हालत खराब, फिर समझ में आएगा। यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, यूनियन का कार्ड है ये। इनको आपके साथ फिर से वापस आना है इस रिश्ते में। रिग्रेट, अब किस चीज का रिग्रेट है भाई? ओके, ये बोल रहे हैं वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आप दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ ये विश कर रहे कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, आज भी आप बैठ के मामला सुलझा सकते हैं, आज भी अगर आप पंचायत बैठा ले तो बात बन सकती है। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता। अभी भी ये चीजों को ठीक करने के मूड में है। गॉसिप, हे भगवान, क्या बोला था मैंने? एक बार और दिखा देती हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इनको फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग, चार लोग क्या कहेंगे। इनका घर उन चार लोगों से बनता है, कोई खाना बना के जा रहा है इनके घर में, कोई झाड़ू पोछा करके जा रहा है, वो ही चार लोग। तो इनको बहुत फर्क पड़ता है भाई। बैठे बिठाए इनको एक सैलरी दे के जा रहा है। 3 हो गए ना, एक बच गया। हाँ, एक का काम ये है, वो तो एक तो वो होता ही है, 4 दोस्तों में 4 यारों में एक तो ही होता है ना चुगलखोर जिसको बोलते हैं। जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, वो भड़का के जाता है, वो इनका दिमाग वॉश करके जाता है, ठीक है, धो के जाता है इनको अच्छे से, इनके माइंड को। तो ये भाई इनको फर्क पड़ता है 4 लोगों से, आप कुछ भी कहो चाहे। और ये इनकी हैबिट बन गई है भाई, ये इनकी आदतों में शामिल है बचपन से। भाई इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है जहां पर लिटरली इनके पेरेंट्स ने इनको समझाया था जब ये पैदा हुए थे ना। जस्ट इमेजिन, जब ये पैदा हुए थे, जैसे ही आपके पार्टनर चिल्लाए, बच्चा रोता है ना, हाँ, जैसे ये चिल्लाए तो उनके घर वालों को धीरे बोल, वरना वो 4 लोग क्या कहेंगे। आपके घर में बेबी हुआ है भाई, यही तो कहेंगे, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन क्या बोलूं, आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग ऐसे ही माहौल में हुई है। अब सालों का बिगड़ा हुआ सुधरने में थोड़ा तो टाइम लेगा ना। 4 लोग क्या कहेंगे, ज्यादा नहीं हंसने का। अनफिनिश्ड बिजनेस, अगेन ये कार्ड घूम फिर के आया। We still have things to resolve and discuss. अभी भी चीजें हैं जो बैठ के सुलझाई जा सकती है बात करने से।
नहीं, बात नहीं, आप तो मिलके बैठ के सुलझाओ, बात करने से ऐसा ना हो बात बिगड़ जाए। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है इनके मन में, बहुत भयंकर वाली इंटेंस। ये कार्ड देख लो ताकि मुझे ज्यादा ना बोलना पड़े। ऐसे कार्ड में कम ही एक्सप्लेन करती हूँ, यू नो ना माई मर्यादा। यस, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ये आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, समझ जाओ बस इतने में ही। मेरे व्यूवर्स बड़े समझदार हैं, जैसे ये बात बोलते हैं ना समझ में आ जाता है इनको, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हाँ क्या क्या किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाँ केमिस्ट्री, ठीक है। ये बोल रहा है कि इनको बड़ी इंटेंस फीलिंग आ रही है आपके टूवर्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इन्हीं को पता है कि कैसे कंट्रोल कर रहा है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मूव ऑन? नहीं नहीं नहीं, ये आपसे मूव ऑन नहीं करते। डिड यू नोटिस, पहला ही कार्ड आपके टूवर्ड्स तो किसका आया था, यूनियन का आया था, तो ये मूव ऑन कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से। चलिए एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, फिर इनकी और सफाइयां लेते हैं, क्या सफाई देंगे। Being away from you has allowed me to gain clarity. अभी जो ये डिस्टेंस आया ना, इस डिस्टेंस ने इस इंसान को बहुत हद तक क्लैरिटी दी है। बट ऑफ द डेक एनर्जी अगेन ओवरवेलमिंग इनको फील हो रहा है, बहुत ज्यादा इनको हेडेक हो रखा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट बहुत जल्द ये डिसीजन लेंगे। ये ट्राई कर रहे हैं ऑलरेडी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का। ऐसे निकालते हैं मैसेज एकदम से फिक्स, बिना ठीक है। सॉन्ग तो आ गए, कुछ मैसेज कम रह गया। मैसेज आना प्लीज, सॉन्ग मत आना। चलो मैसेज ही है, एक दो और देख लेते हैं, एक दो और दे दो भाई। सॉन्ग मत आना प्लीज, सॉन्ग मत आना, सॉन्ग नहीं, सॉन्ग नहीं, नहीं, दो सॉन्ग बहुत हैं। ओके, पहले मैसेज रीड करते हैं। पहला मैसेज है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप भाई, इधर आपका दिल धड़कता है, उधर उनको सुनाई देता है, ठीक है। दे लिटरली, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, इनका इनका वो सीन चल रहा है, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। ये तो सच में बड़ा इंटेंस कनेक्शन निकला भाई। इरादा नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का। अरे भाई, मैटर ये नहीं करता क्या इरादा था क्या नहीं था, आप मैटर ये करता है कि आपने किया क्या है। ये वही बात है, आप कितनी भी मेहनत करो, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई आपकी मेहनत को नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की। कोई यूं ही कहेगा टाइम पास कर रहा है। आपको खुद को बदलने की जरूरत है। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा चेंज आप अपने अंदर भी लेके आओ, आप ही को चेंज कर दे, इससे बड़ा चेंज क्या होगा। क्योंकि हम, मेरे व्यूअर्स ने तो बहुत से भाई चेंज ही अपने अंदर लेके आए हैं, और कौन सा चेंज बाकी रह गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हो सकता है। ये लट कुछ ज्यादा ही आगे आ गई ना, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। आपको आपको क्या है, आपको नहीं, ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को मिल रही है कि एक डिसीजन ले लो, वरना वो तूफान आने में टाइम नहीं लगेगा। थर्ड पार्टी अपने ठिकाने लगेगी, ठीक है, अपने रास्ते पे, और इधर आप वाली नाव इधर, तो बीच में कौन डूबेगा, कौन फटी पैंट के साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इनको मेरी बात समझ नहीं, मेरे व्यूवर समझ गए, लेकिन चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स, प्लीज ट्रस्ट मी। कोई जब ऐसा कहता है तभी ट्रस्ट नहीं होता, तभी वहीं से डाउट स्टार्ट होता है। वैसे तो ट्रस्ट कर लेते मेरे व्यूवर, लेकिन आपने बोल दिया तो थोड़ा मुश्किल है। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू। हे भगवान, ये तो सच भी बोलते हैं। ये बोल रहा है ये आप जैसा पर्सन डिजर्व नहीं करते। ये इनको अब समझ में आया, मेरे व्यूवर तो बहुत पहले समझ गए थे। हर जगह आपको महसूस करते हैं। कहीं मेरे व्यूवर्स भूत तो नहीं? नहीं, ये आपको फील कर सकते हैं, इंटेंस फीलिंग। यस,
वही धरती पे तो चाहे जहां भी रहेगी, बस आप फील कर सकते हैं ये भी। आप क्या फील कर रहे हो? आई हैव बीन हर्ट बाय लव बिफोर। ओके, इनके एक्सपीरियंस पास्ट के अच्छे नहीं रहे, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप में। तो भाई उनका बदला मेरे व्यूवर से लोगे क्या आप? हैं, ये क्या बात हुई? धोखा कौन देके गया? ले किससे रहे हो बदला? आई एम अफ्रेड आई विल हर्ट यू। हे भगवान, कितने इनोसेंट है ये, डरते हैं आपको हर्ट करने से। क्यों भाई, करना ही क्यों है? माइंड में थॉट ही क्यों आ रहा है हर्ट करने का? क्यों श्योर नहीं हो कि आप हर्ट नहीं करो? क्यों खुद से प्रॉमिस नहीं करते कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए इसको हर्ट नहीं करूंगा या करूंगी? खुद पे काम करो, नहीं होगा। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। इन्होंने आपको बहुत बैडली ट्रीट किया है, तभी बोल रही हूँ लेस में सेटल होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करोगे, ये इंसान नहीं करेगा, ध्यान रखना। बाउंड्रीज सेट है, सेट रहने दो, अगर जिंदगी सेट करनी है तो। जिंदगी भर का साथ चाहिए आपका, इनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। आई स्टिल वॉन्ट यू, ओके, इवन इफ आई डोंट शो इट। भले ये दिखाए या ना दिखाए, फिर भी इनको आप ही चाहिए। समटाइम्स दिखाना भी चाहिए भाई, सामने वाले को फील करवाना चाहिए दैट यू लव देम। आई मिस योर स्माइल। स्माइल वाले काम करो, मेरे व्यूअर्स स्माइल करेंगे। काम तो कर रहे हो रुलाने वाले, और फिर बोल रहे हैं स्माइल बहुत पसंद। ये तो वही बात हो गई कि बेटा हम तो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम खुश रहो बस, और वही सबसे पहले आग लगाने वाला काम करते हैं। उन्हीं को खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आई डोंट वांट टू नो, ये उनके बारे में जानना नहीं चाहते। क्यों? बात इनकी बिरादरी की चल रही है, इसलिए उसमें ये भी तो आ गए ना। फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियली ये अभी फॉल फेस कर रहा है, मतलब इनका सिर्फ खर्चा पानी निकल रहा है और कुछ नहीं। आई स्टिल चेक अप ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। ये आपको आज भी सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव आई कैन सी यू विद समवन एल्स। जली ना, आंखें जली ना, देख नहीं सकते ना। पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, पता नहीं क्या सोचते रहते हो, इसलिए पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। जली ना बोल दिया, फिर ध्यान में आया पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी। पता नहीं आप, मैं बहुत इनोसेंट हूँ सच्ची, सीरियसली। मेरे जैसे इनोसेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको नहीं देख सकते किसी और के साथ, तो भाई आप तो अपने साथ भी नहीं देख पा रहे हो मेरे व्यूवर्स को, एटलीस्ट खुद के साथ तो देखो। आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, यस। तभी इतना कंफ्यूज है, तभी इतना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये रॉन्ग डिसीजन ले चुके हैं थर्ड पार्टी को चूज करके। अब ये सोच रहा है कहीं फिर से मेरे से गलत डिसीजन आ। भाई अब और क्या गलत होगा? ठीक है, मेरे व्यूवर्स को साइड में कर दिया, ये पहला डिसीजन था आपका, और फिर ऊपर से थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। भाई इससे बुरा क्या होगा आपके लिए? क्या ही हो सकता है? सॉन्ग देखते हैं। हे भगवान, हे भगवान, यही है भगवान जी, यही है। एक बार देख लो, मैं बाद में गाऊंगी इसको। आपको समझ में आता है क्या? सॉन्ग आया तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। समटाइम्स मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ सच में, मतलब इतनी एक्यूरेसी, मतलब पहले ही फील हो जाता है गाइस, पहले तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। एक बार देख लो, क्या पता आपको यकीन ना हो या ना हो। कुछ मेरे व्यूअर्स को डाउट रहता है। ढंग से पढ़ना। तू धरती पे, ऊपर आई की मात्रा, ए की मात्रा पे। आगे समझ रहे? अरे भाई रहने दे, समझ गए। बस यही सुनना चाहती थी, आगे ना सुनो, या फिर से पूरा पढ़ के सुनाऊं? वो एक मैंने देखा था वीडियो, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ। कौन सी मूवी है वो? कमलेया। अब मैं गा नहीं रही क्योंकि आप फिर मेरा मजाक बनाओगे, क्योंकि मुझे इसके लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं है। नादान दिल जिस पे चलते मंजिल आसा हो, कुछ ऐसा है, सुन लेना, है ना? अच्छा सॉन्ग है। अब देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए हनुमान जी की गाइडेंस। हमारे बाबा
बजरंगबली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए? भाई मैं तो इसलिए शॉक्ड नहीं हूँ कि वही सॉन्ग आ गया, मैं शॉक्ड इसलिए हूँ सच में आपके दिल की धड़कन सुन रहे हैं दूर बैठे बैठे। हे राम, कहा था ना बहुत टैलेंटेड है आपके पार्टनर, हल्के में मत लेना इनको। हाँ, इम्प्रूव योर फोकस। किधर है भाई मेरी बहन, आई मीन मेरे व्यूअर्स, आपका फोकस किधर है? आपका फोकस अपने करियर पर, अपने गोल पर होना चाहिए। ओके? फोकस से मुझे याद आया, जैसे मेरा फोकस अपने काम पे होता है। आपने कमेंट किया था, यस, 1 मिनट दीजिएगा, आपने कमेंट किया था कि मैम आप टैरो रीडर की बनती नहीं है क्या आपस में, किसी ने कमेंट किया था ना। भाई इसका जवाब मैंने सोचा वो वीडियो में ही दूं। मेरे को एक बात बताओ, पहली बात तो ये मुझे ये नहीं पता कि मुझे एज अ कॉम्पिटिटर ले कौन रहा है। दूसरा ये कि सच में मैं, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मैं खुद को किसी से भी कंपेयर नहीं करती, ट्रस्ट मी। मेरा कंपटीशन हमेशा मी वर्सेस मी ही होता है। और तीसरा, अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे को सुनने में आया था, अगर कोई मेरे को गलत बोल रहा है, मुझे एज अ कॉम्पिटिटर ले रहा है, भाई उसको मेरी सक्सेस अगर चुभ रही है तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्यों हेडेक लूं उस बात का। हाँ, इतना जरूर है कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। अगर आप कुछ भी, मतलब वो एक होता है ना, एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट को क्रॉस किया ना, तो बस मैं एक लीगल एक्शन लूंगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती तू मैं में, तू मैं समझते हो, वो मुझे कहे, मुझे कुछ भी कहे, फिर मैं रिटर्न में कहूँ, फिर वो दो मुझे रिटर्न में, नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। सीधा लीगल एक्शन, और वो भी एक, जब आप लिमिट क्रॉस करते हो। क्यों? क्योंकि भाई वो कहते हैं ना, आप अपनी वैल्यू, तभी मैं कहती हूँ बाउंड्रीज रखो। हर कोई मुंह उठा के ऐसे ना आ जाए आपके लाइफ में, एंटर ना हो, और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेरेंस करे ज्यादा, उसको वहीं रोकना पड़ता है, वरना वो अपनी लिमिट भूल जाता है। तो मैं सिर्फ लीगल एक्शन में बिलीव करती हूँ। अगर मैं सही हूं तो लीगल एक्शन, और फिर भी वो कहते हैं ना, फिर भी वो अगर नहीं सुधरे या नहीं मानते हैं, तो फिर लास्ट में मेरा है माँ आप देख लेना, और फिर वो देखते भी हैं। सच्ची बता रही हूँ, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती। मैं, मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे पास का जो भी एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, मैंने कभी जिंदगी में किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी। लेकिन इतना जरूर है, अगर मुझे किसी ने रुलाया है, या यस मैं उस वीडियो में थोड़ा इमोशनल हो गई थी। एक बात और क्लियर कर दूं, मैं इमोशनल इसलिए नहीं हुई थी कि किसी ने कुछ गलत कहा मेरे चैनल के बारे में, सियाराम जी के बारे में, नो, मैं इमोशनल इसलिए हुई कि जब किसी ने मेरे को गलत कहा, मेरे बिहाफ से मेरे व्यूवर्स उनको जवाब दे रहे हैं। मतलब मैं कितनी, पता नहीं, मैं खुशी, वो खुशी के आंसू थे। मतलब मेरे सपोर्ट में मेरे व्यूवर्स खड़े हैं। मैं सिर्फ फैमिली बोलती नहीं, मेरे व्यूवर्स ने मुझे फैमिली मान रखा है, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो सोच के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं इमोशनल हो गई थी कि एक वक्त था जब, और आज है कि मेरे बिहाफ से आप उनको जवाब दे रहे हो। सीरियसली, अभी भी मैं सच में, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखना। अगेन मैं कह दूं, आप सभी से मैं हूं, ठीक है, आपकी जरूरत मुझे हमेशा रहेगी। सो क्योंकि हम एक ही फैमिली है, मैं सिर्फ बोलती नहीं, मैं मानती भी हूँ, और मुझे फर्क पड़ता है। जब प्राइवेट रीडिंग आप लेते हो ना, और आप जब कोई भी ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो, मुझे सच में मेरे पूरे दिन दिमाग में घूमता रहता है, भगवान जी से बोलती हूँ, भगवान जी इसका थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने काम पर फोकस कीजिए। यस, विक्ट्री अहेड, भाई विक्ट्री के करीब जा रहे हो, लगे रहो, अपने काम में लग जाओ, आंख बंद करके, नहीं नहीं, आंख खुली रखना, फोकस रखना अपने काम पे, इधर उधर मत देखना। बहुत जल्द आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, बस अपने काम पे फोकस करना। बहुत जल्द आपने जितने भी एफर्ट लगाए हैं, उसका आउटकम आपके फेवर में होने वाला है, बहुत जल्दी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जो भी आप चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहा है। सो स्टे फोकस्ड। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय सिया राम,
हर हर महादेव, जय माँ काली।